नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखे थे इन फिगर 8.13 के अकॉर्डिंग तो गिवन हम लोग को दिया हुआ है क्या फिगर। देन फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर की ओर देखें तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, यानी कि मेरे पास फिगर में दो चीज दिया हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। क्या निकालना है हम लोग को, बेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। गिवन क्या दिया वो चीज देखना है। गिवन क्या है, PQ इज इक्वल टू गिवन PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ना हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, QR। तो QR इज इक्वल टू व्हाट, then we use पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को फाइंड आउट कर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है उसको हम मेंशन करेंगे। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर है यहाँ तक। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना, बेस फाइंड आउट करना। तो बेस क्या होगा LHS के साइड या RHS के साइड। इस साइड को हम लोग LHS बोलते हैं, इस साइड को RHS बोलते हैं। तो RHS के साइड अगर हम बेस छोड़ते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, LHS के साइड ले जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो क्या लिखेंगे इसको हम, h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। इसको रीअरेंज करके अगर लिखें तो b² इज इक्वल टू h² माइनस p²। क्लियर है। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। इतना लंबा आप लोग को लिखना नहीं है, बस सॉल्व, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, वो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला वो एग्जैक्ट ये है, बट हम लोग को बेस निकालना था। तो अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक लेके अभी हम चलेंगे कि सारा क्वेश्चन को बेसिकली आप लोगों का क्या है कि बेसिक अभी स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा PYQ क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहां पे आप लोगों को स्ट्रांग हो जाएगा अगर बेसिक आपका स्ट्रांग रहा तो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चले जा रहे हैं। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। नेक्स्ट b इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हैं 13 इंटू 13 समझाने के लिए भी कर रहे हैं। तो 13 इंटू 13 3 3 जा 9 3 1 जा 3 1 3 जा 3 1 1 जा 1 तो 9 3 3 6 और 1 यानी 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देन सब्ट्रैक्ट 9 में 4 लेस करेंगे कितना बचेगा 5, 6 में 4 लेस करेंगे कितना बचेगा 2, 1 का 1 कैंसल आउट। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। देन वी हैव बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं tan p माइनस cot r। सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो रेशियो फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p। इतना आप लोग लिख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद जो एंगल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो चीज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो tan p, तो p कहाँ है भाई यहाँ है, इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन चेंजिंग फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अभी हम लोग फाइंड आउट किए कितना 5। तो देन वी हैव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे p था, अब यहाँ क्या हो गया एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया r। तो ये सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, r है तो r यहाँ जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस। तो बेस अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे कितना 5। तो cot थीटा क्या होता है b/p। तो b मेरा कितना है 5 एंड p कितना है, p परपेंडिकुलर
12, तो 12 का 12 इजी बेसिक फ्रैक्शन क्वेश्चन। सेम एलसीएम 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5। अगर सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0/12। और किसी भी फ्रैक्शनल टर्म में अगर आपका नोमिनेटर अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू ही कितना क्या हो जाएगा होल 0, यानी इसका जो वैल्यू आया 10p माइनस क्वार्ट आर का वैल्यू कितना आएगा 0। आंसर